हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सबका स्वागत है सिद्ध एकेडमी पर। आज हम वापस स्टार्ट कर रहे हैं बीएससी थर्ड ईयर एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा यूनिट फर्स्ट चैप्टर नंबर 3 और परम्यूटेशन ग्रुप का लगभग हमारा अभी ये तीसरा चौथा वीडियो है। ठीक है, तीसरा वीडियो होगा आई थिंक। तो हमने इसमें बहुत कुछ किया। अभी हमारा बेसिक ही चल रहा है फॉर यूनिवर्सिटीज़ के लिए और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। ठीक है, तो आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो इवन और ऑड परम्यूटेशन होगा। इवन और ऑड परम्यूटेशन होगा। ठीक है, तो इवन और ऑड परम्यूटेशन की जो डेफिनेशंस वगैरह होती है, इनकी कंडीशन, इसका कंसेप्ट है वो किस प्रकार से होंगे, इनके क्वेश्चंस किस प्रकार से होंगे, फिर बाद में इनके टोटल अभी तक हमने थ्योरी की थी बेसिक से लगाकर अभी तक, उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे, फिर इसकी थ्योरम्स करेंगे। तो देखो यहाँ पे आज हमारे पास जो टॉपिक का नाम है इवन और ऑड परम्यूटेशन। तो यहाँ पे मैं हेडिंग लगा रहा हूँ इवन और ऑड परम्यूटेशन। इवन और ऑड परम्यूटेशन जिसे हम कहते हैं सम या विषम क्रमचय। सम या विषम क्रमचय। और सम और विषम क्रमचय किस प्रकार से होगा, देखो ए परम्यूटेशन ऑफ ए परम्यूटेशन एफ इज कॉल्ड, यहाँ पे लिख रहा हूँ ए परम्यूटेशन, इसकी डेफिनेशन ए परम्यूटेशन एफ इज कॉल्ड, यहाँ पे लिख रहा हूँ एफ इज कॉल्ड ए इवन ऑड, ए परम्यूटेशन एफ इज कॉल्ड इवन या ऑड परम्यूटेशन। इवन और ऑड इफ द टोटल नंबर ऑफ if the total number of transposition, if the total number of transposition if the number of transposition are even और ऑड। ठीक है, इट मीन्स दोस्तों यहाँ पे क्या है, यानी कि पहले तो यहाँ पे इवन और ऑड, जो यहाँ पे मैं इवन और ऑड परम्यूटेशन जिसको हम प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन के रूप में लिख सकते हैं। और फिर बाद में मैं क्या कह रहा हूँ यहाँ पे ए परम्यूटेशन ऑफ एफ कॉल्ड इवन इफ द टोटल नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन आर इवन। ठीक है, यानी कि यहाँ पे एक परम्यूटेशन दे रखा है और A permutation of f is called even, यानी कि कोई सम या फिर मैं कह सकता हूँ इवन परम्यूटेशन कहलाएगा यदि if the total number of transposition are even, यानी कि number of transposition are even हो, then वो even transposition होगा। और number of if या ये permutation f is called odd if the total number of transposition are odd, यानी कि यहाँ पे number of transposition is odd, then वह odd permutation कहलाएगा। ठीक है, कहने का मतलब दोस्तों ये है कि यहाँ पे यदि हमारे पास परम्यूटेशन यहाँ पे इवन परम्यूटेशन कब कहलाएगा, जब यहाँ पे इवन ट्रांसपोजिशन हो। और ओड परम्यूटेशन कब कहलाएगा, जब यहाँ पे ओड ट्रांसपोजिशन हो। ठीक है, तो इसका मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ दोस्तों यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे एग्जांपल मैं ले रहा हूँ इस प्रकार से। ठीक है, एग्जाम्पल मैं इस प्रकार से ले रहा हूँ यहाँ पे सिग्मा इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। ठीक है, और यहाँ पे हम देखते हैं नंबर ऑफ या लेंथ ऑफ साइकिल। यहाँ पे मैं अगर इसकी लेंथ ऑफ साइकिल देखता हूँ तो यहाँ पे कितना है 5 है। लेंथ ऑफ साइकिल यहाँ पे कितना है 5। और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सिग्मा और इसको मैं ट्रांसपोजिशन या फिर मैं इसकी दूसरी डेफिनेशन ये भी हो सकती है परम्यूटेशन ऑड और इवन की, क्या जिस परम्यूटेशन को हम प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन लिख सकते हैं, वो क्या कहलाता है हमारे पास परम्यूटेशन ऑफ इवन ऑड। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ। मैं देखो 1 के साथ 2, 1 के साथ 3, 1 के साथ 4 और 1 के साथ 5। इट मीन्स यहाँ पे देखो यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन कितना है, नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन 1 2 3 4,
1 2 3 4 इट मीन्स यहाँ पे इवन ट्रांसपोजिशन। यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि इवन ट्रांसपोजिशन is called even transposition is called even permutation अंडरस्टैंड। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों, ठीक है। मैंने क्या लिखा यहाँ पे, देखो एक यहाँ पे मैंने एक सेट लिखा या फिर एफ लिखा, ठीक है, या फिर एस लिखा, ठीक है, जो भी है तुम्हारा, ठीक है। सिग्मा इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 और यह लेंथ ऑफ साइकिल 5 है और यहाँ पे मैं इसको प्रोडक्ट के रूप में लिख रहा हूँ, ट्रांसपोजिशन को प्रोडक्ट। यहाँ पे 1 के साथ 2, 1 के साथ 3, 1 के साथ 4, 1 के साथ 5, यानी कि नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन इज 4। देन यहाँ पे मैंने क्या लिखा, परम्यूटेशन एफ इज इवन इफ द ट्रांसपोजिशन आर इवन, यानी इवन ट्रांसपोजिशन, दैट मीन्स यहाँ पे इवन परम्यूटेशन होगा, ठीक है। यहाँ पे मैं एक नोट लिख रहा हूँ और नोट किस प्रकार से दोस्तों, यहाँ पे देखो नोट ए साइकिल ऑफ लेंथ n इज कॉल्ड इवन इफ n इज ऑड, ठीक है। मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, ए साइकिल ऑफ लेंथ n, यानी एक साइकिल दे रही जिसकी लेंथ क्या दे रही है n, इज कॉल्ड इवन या फिर मैं इज कॉल्ड ऑड इवन या ऑड इफ n इज ऑड इवन, इफ n इज इवन, या फिर मैं ऐसे कह सकता हूं मैं, इफ n इज ऑड और इवन, ठीक है। तो क्या लिखा दोस्तों यहाँ पे मैंने, देखो कि ए साइकिल ऑफ लेंथ n इज कॉल्ड, यानी कि यहाँ पे लेंथ दे रही कि वो n है, इज कॉल्ड इवन, वो इवन कहलाएगा यदि n इज ऑड, यदि n क्या हो यहाँ पे ऑड हो। यानी कि यहाँ पे कहना का मतलब दोस्तों यहाँ पे कि इफ साइकिल, यहाँ पे लिख रहा हूँ इफ साइकिल यदि यहाँ पे साइकिल या फिर साइकिल दे रही कि इवन दे रखी है, हमारे पास क्या दे रखी, इवन दे रखी, देन परम्यूटेशन ऑड होगा, क्या होगा, इवन परम्यूटेशन, देन यहाँ पे परम्यूटेशन क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे परम्यूटेशन ऑड, ठीक है, परम्यूटेशन क्या होगा, ऑड होगा। और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इफ साइकिल इज, यहाँ पे इफ साइकिल इज ऑड, देन यहाँ पे मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ, परम्यूटेशन क्या होगा हमारे पास, परम्यूटेशन दोस्तों यहाँ पे हमारे पास इवन होगा, क्या होगा, इवन, ठीक है। यानी जस्ट इसका उल्टा, यानी इवन है, यदि साइकिल इवन है, यहाँ पे लेंथ ऑफ n इवन है, लेंथ ऑफ n इवन है, देन परम्यूटेशन ऑड होगा। यदि लेंथ ऑफ n ऑड है, देन परम्यूटेशन क्या होगा, इवन होगा, ठीक है। यानी जस्ट लाइक इस एग्जांपल को देख सकते हो आप, यहाँ पे लेंथ ऑफ n क्या है, लेंथ ऑफ साइकिल यहाँ पे 5 है, देन परम्यूटेशन क्या हुआ हमारे पास, जो परम्यूटेशन हुआ वो हमारे पास इवन परम्यूटेशन हुआ, इवन, यानी कि यहाँ पे ऑड नंबर, देन यहाँ पे इफ साइकिल ऑड, देन परम्यूटेशन इवन, परम्यूटेशन क्या हुआ, इवन। यहाँ पे अगर हमारे पास इफ साइकिल या नंबर लेंथ ऑफ साइकिल या इवन दे रखा, देन परम्यूटेशन क्या होगा, ऑड होगा, ठीक है। तो आई थिंक आप बेटर तरीके से इसको समझ चुके होंगे और इसका मैं एग्जाम्पल के साथ इसकी और आगे डिटेल से बात कर रहा हूँ, ठीक है। इसी के आगे इसी नोट को मैं एक्सप्लेनेशन करूँगा। तो अगर दोस्तों यहाँ तक मैंने जो पढ़ाया है, अगर किसी भी प्रकार का डाउट है तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो। अगर पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो सीधा अकेडमी को प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन भी क्लिक करें, जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तो देन यहाँ पे इसके एग्जाम्पल की मैं बात करूँगा। देखो दोस्तों यहाँ पे देखो, यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, यहाँ पे एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं फर्स्ट, और एग्जाम्पल फर्स्ट इस पे किस प्रकार कह रहा हूँ, 5 साइकिल इज इवन परम्यूटेशन। यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ मैं, 5 साइकिल इज इवन परम्यूटेशन, 5 साइकिल इज इवन परम्यूटेशन, और 5 साइकिल इज इवन परम्यूटेशन किस प्रकार से, यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिग्मा इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 दे रखा है, ठीक है, 1 2 3 4 5, और इसको मैं ट्रांसपोजिशन के रूप में लिख रहा हूँ दोस्तों। देखो इस प्रकार, 1 किसके साथ आएगा, 2 के साथ, 2 1 3 के साथ, 1 4 के साथ और 1 5 के साथ। इस प्रकार से हमारे पास क्या होगा, यानी कि नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन यहाँ पे 4 है, इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन या इवन नंबर ऑफ 4 ट्रांसपोजिशन, इस प्रकार से लिख सकता हूँ मैं, इवन नंबर ऑफ
फॉर या इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन, इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन, ठीक है, इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन, इस प्रकार से मैंने लिख दिया। देखो यहाँ पे क्या लिखा, यहाँ पे इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन, देन यहाँ पे जो परम्यूटेशन होगा वो क्या होगा, इवन परम्यूटेशन होगा, ठीक है। फिर बाद में यहाँ पे सेकंड एग्जांपल लिख रहा हूँ मैं इसी का ही, ठीक है, इसी का ही सेकंड एग्जांपल किस प्रकार से, देखो यहाँ पे 4 साइकिल ऑफ ऑड परम्यूटेशन, यहाँ पे क्या लिखा 5 साइकिल इज इवन परम्यूटेशन, ये इवन परम्यूटेशन है। और यहाँ पे लिख रहा हूँ 4 साइकिल इज ऑड परम्यूटेशन, यहाँ पे लिख रहा हूँ ऑड परम्यूटेशन और परम्यूटेशन, ठीक है, यानी कि हमारे पास साइकिल कितनी देर की 4 देर की, दैट मीन्स यहाँ पे ऑड परम्यूटेशन होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पे 1 2 3 और 4, यानी कि यहाँ पे लेंथ ऑफ साइकिल कितना दोस्तों, यहाँ पे 4 है। दैट मीन्स यहाँ पे मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ मैं, देखो यहाँ पे ट्रांसपोजिशन फॉर 1 के साथ 2, 1 के साथ 3 और 1 के साथ 4। दैट मीन्स यहाँ पे जो नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन है वो 3 है। दैट मीन्स यहाँ पे मैं कह सकता हूँ ऑड नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन, ऑड नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन, ठीक है, ऑड नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन, इस प्रकार से मैं इसको कह सकता हूँ। दैट मीन्स यहाँ पे इस प्रकार से। अब नेक्स्ट जो इसी के आगे मैं जो रूल बताऊंगा, यहाँ पे मैंने फर्स्ट रूल नोट नंबर फर्स्ट लिखाया था, ठीक है, नोट नंबर फर्स्ट के आगे सेकंड नोट लिखा रहा हूँ मैं। क्या लिखा रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पे देखो सेकंड नोट किस प्रकार से होगा, देखो यहाँ पे मैंने फर्स्ट नोट के मैंने ये एग्जाम्पल दिए और सेकेंड नोट किस प्रकार से होगा, देखो यहाँ पे सेकंड नोट है यहाँ पे दोस्तों, देखो इस प्रकार से। क्या कह रहा हूँ मैं कि आइडेंटिटी परम्यूटेशन, जो आइडेंटिटी परम्यूटेशन होता है इज एन ऑलवेज इवन परम्यूटेशन, वो हमेशा क्या होगा, इवन परम्यूटेशन ही होगा। यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं आइडेंटिटी परम्यूटेशन इज एन इवन परम्यूटेशन, ठीक है। यानी कि हमारे पास यदि हमारे पास क्या दे रखा दोस्तों कि आइडेंटिटी परम्यूटेशन दे रखा है, तो वो हमेशा क्या होगा, इवन परम्यूटेशन ही होगा। दैट इसका एग्जाम्पल की बात करता हूँ ये दोस्तों, तो इस प्रकार से होगा। देखो यहाँ पे कि एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, और यहाँ लिख रहा हूँ मैं 1 2 1 की इमेज 1 2 की इमेज 2, या फिर मैं इसको यहाँ पे इसको इसके रूप में लिख सकता हूँ ट्रांसपोजिशन के रूप में। दैट मीन्स यानी कि परम्यूटेशन दे रखा है और उसके मल्टीप्लिकेशन ऑफ ट्रांसपोजिशन या प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन के रूप में। देन यहाँ पे ये क्या है हमारे पास, इवन है, क्या है इवन, 1 2 2 ट्रांसपोजिशन बन रहा है, 2 ट्रांसपोजिशन, यानी कि यहाँ पे ये इवन ट्रांसपोजिशन। या फिर मैं 1 की इमेज 2 2 की इमेज 1, और यहाँ पे मैं 2 की इमेज 1 और 1 की इमेज 2, इन दोनों को मल्टीपल करूँगा तो यहाँ पे हमारे पास दोस्तों 1 1 और 2 2 आएगा, जो क्या है आइडेंटिटी है, क्या है आइडेंटिटी है। और यहाँ पे मैंने लिखा है आइडेंटिटी परम्यूटेशन इज एन इवन परम्यूटेशन, या आइडेंटिटी परम्यूटेशन इज ऑलवेज इवन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास जो रूल होगा वो इस प्रकार से होगा दोस्तों। यहाँ पे देखो कि एवरी ट्रांसपोजिशन इज एन ऑड परम्यूटेशन, यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, एवरी सेकेंड रूल्स लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, थर्ड रूल, ठीक है, थर्ड रूल लिख रहा हूँ यहाँ पे, एवरी ट्रांसपोजिशन इज एन ऑड परम्यूटेशन, ठीक है, इज एन ऑड, प्रत्येक जो ट्रांसपोजिशन है वो ऑड परम्यूटेशन होगा। इसका एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, और एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट इसमें किसमें देखो, जैसे यहाँ पे 2 4, ठीक है, 2 की इमेज 4 4 की इमेज 2, ठीक है। दैट मीन्स यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन क्या दे रखा है, 1 दे रखा है। इट मीन्स यहाँ 1 क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास 1 होता है ऑड। दैट मीन्स यहाँ पे क्या होगा, ऑड परम्यूटेशन। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं ऑड परम्यूटेशन, ठीक है, ऑड परम्यूटेशन। और यहाँ पे सेकंड एग्जांपल लिख रहा हूँ मैं दोस्तों इस प्रकार से, देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ 1 4 और
3 5, ठीक है। नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन 2, दैट मीन्स इवन ट्रांसपोर्ट, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं इवन परम्यूटेशन, ठीक है। नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन 2, देन यहाँ पे जो परम्यूटेशन होगा दोस्तों, यहाँ पे इवन परम्यूटेशन होगा, ठीक है। तो इनमें किसी भी प्रकार का डाउट है दोस्तों तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो। अगर पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सीधा अकेडमी को शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करें, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। और हम नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ इवन परम्यूटेशन, ठीक है। यहाँ पे लिख रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ इवन ऑड, जो इवन और परम्यूटेशन उनका क्या करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे। दैट यहाँ पे ये किस प्रकार से होगा दोस्तों, देखो यहाँ पे हेडिंग है हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ इवन ऑड परम्यूटेशन, ठीक है। हेडिंग है हमारे पास यहाँ पे द प्रोडक्ट ऑफ इवन ऑड परम्यूटेशन, ठीक है। तो इवन और परम्यूटेशन को मल्टीपल करना है, प्रोडक्ट करना है, और किस प्रकार से करेंगे देखो। फर्स्ट यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ 2 इवन परम्यूटेशन, यहाँ पे फर्स्ट लिख रहा हूँ, और यहाँ पे फर्स्ट किस प्रकार से लिख रहा हूँ देखो दोस्तों, प्रोडक्ट ऑफ 2, यहाँ पे लिख रहा हूँ द प्रोडक्ट ऑफ इवन permutation, the product of 2 even permutation is an even permutation, ठीक है। यानी कि दो अगर हमारे पास सम क्रमशः दे रखे हैं, सम क्रमशः हमें दो दे रखे हैं, और इनको जब मैं मल्टीपल करूंगा तो हमारे पास सम क्रमशः ही आएगा। दैट यहाँ पे मैं इसके एग्जाम्पल की मैं बात करूँ, यहाँ पे दोस्तों देखो यहाँ पे इस प्रकार से, ठीक है। यहाँ सिग्मा ले रहा हूँ, यहाँ पे सिग्मा इज इक्वल टू 1 2 3, ठीक है। और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन ऑफ, या फिर मैं इसको यहाँ पे दूसरा जो सेट ले रहा हूँ वो रो ले रहा हूँ, और यहाँ पे ले 3, या फिर मैं इसको इस प्रकार 3 4 5, ठीक है। यहाँ पे अलग अलग दो सेट दे रखे हैं, यानी दोनों इवन परम्यूटेशन है। क्यों है दोस्तों इवन परम्यूटेशन, नंबर देखो लेंथ ऑफ परम्यूटेशन कितनी दे रही है, यहाँ पे लेंथ ऑफ साइकिल 3 दे रखी है 3, बट लेकिन इसके जो ट्रांसपोजिशन बनेंगे वो क्या बनेंगे, ट्रांसपोजिशन देखो 1 के साथ 2 और 1 के साथ 3, दैट मीन्स यहाँ नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन 2 इवन है, देन यहाँ पे इवन परम्यूटेशन होगा। इसी प्रकार यहाँ पे 3 के साथ 4 और 3 के साथ 5, दैट मीन्स यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन कितना है 2 है, दैट मीन्स यहाँ पे ये भी क्या होगा, इवन परम्यूटेशंस होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको करने की कोशिश कर रहा हूँ, देखो दोस्तों मल्टीपल करूँगा, क्या करूँगा, मल्टीपल करूँगा। और मल्टीपल किस प्रकार से होगा, सिग्मा और रो, ठीक है। तो यहाँ पे 1 2 3 और 3 4 5, ठीक है। इस प्रकार से मल्टीप्लिकेशन करें दोस्तों तो इस प्रकार से हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। यहाँ सिग्मा रो इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, ठीक है। और यहाँ पे मैं कह सकता हूँ ये जो है वो इज इवन परम्यूटेशन, ठीक है, इवन परम्यूटेशन, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास क्या देर का ये इवन परम्यूटेशन है। फिर बाद में नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे इसी का ही, अगर हम यहाँ द प्रोडक्ट ऑफ 2 इवन परम्यूटेशन, यहाँ पे लिखो द प्रोडक्ट ऑफ ऑड परम्यूटेशन इज इवन परम्यूटेशन। यहाँ पे सेकंड यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ दोस्तों, देखो यहाँ पे कि the product of 2 odd permutation, the product of 2 odd permutation is an even permutation, ठीक है। यानी कि अगर हमारे पास क्या दे रखा दोस्तों, परम्यूटेशन दे रखा है, और परम्यूटेशन हमें यहाँ पे ओड दे रखा है, ठीक है, ओड परम्यूटेशन दे रखा है, या फिर मैं कह सकता प्रोडक्ट ऑफ 2 ओड परम्यूटेशन इज एन इवन परम्यूटेशन, ठीक है। यहाँ पहला रूल लिखा था प्रोडक्ट ऑफ 2 इवन परम्यूटेशन को मल्टीपल दो इवन परम्यूटेशन दे रखा है, उनको मल्टीपल कर इवन परम्यूटेशन ही आएगा। और यहाँ पे देखो
बिकॉज ऑफ यहाँ पे जब 5 देर का नंबर ऑफ साइकिल देखो 5 देर की, देन यहाँ पे जो ट्रांसपोजिशन होगा 5 होगा, दैट मीन्स यहाँ पे हमारे पास जो परम्यूटेशन होगा वो क्या होगा, इवन होगा। यहाँ पे क्या जाएगा, द प्रोडक्ट ऑफ टू ऑड परम्यूटेशन, द प्रोडक्ट ऑफ टू ऑड परम्यूटेशन इज इवन परम्यूटेशन, ठीक है। और फिर बाद में नंबर सी, और सी वाला क्या है दोस्तों, यहाँ पे देखो प्रोडक्ट ऑफ इवन और ऑड, यानी अगर हम प्रोडक्ट ऑफ इवन और ऑड परम्यूटेशन करते हैं देन यहाँ पे क्या आएगा, इवन परम्यूटेशन होगा, ठीक है। दैट यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ द प्रोडक्ट ऑफ, या प्रोडक्ट ऑफ ऑड एंड इवन परम्यूटेशन, प्रोडक्ट ऑफ ऑड एंड इवन परम्यूटेशन, प्रोडक्ट ऑफ ऑड एंड इवन परम्यूटेशन इज इवन परम्यूटेशन, इज एन इवन परम्यूटेशन, ठीक है। यानी कि अगर हमारे पास क्या दे रखा दोस्तों, ओड और इवन दे रखा है और इनको हम मल्टीपल करते हैं तो हमारे पास वापस इवन परम्यूटेशन ही आता है, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया हमारे पास, यहाँ पे ओड आएगा, ठीक है। क्या आएगा दोस्तों, ओड आएगा, ठीक है। यानी कि अगर हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ टू, प्रोडक्ट ऑफ ऑड और इवन परम्यूटेशन करते हैं देन यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, ऑड। इसका मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ, तो इसका एग्जांपल किस प्रकार से हो जाएगा, देखो यहाँ पे कि यदि हमारे पास सिग्मा इज इक्वल टू क्या दे रखा है, 1 2 3, जो क्या है हमारे पास 1 लेंथ ऑफ द साइकिल क्या दे रखा है, यहाँ पे 3 दे रखा है, लेंथ ऑफ परम्यूटेशन 3 दे रखा है, दैट मीन्स ट्रांसपोजिशन क्या आएंगे 2, देन यहाँ पे 2 इवन, देन यहाँ पे इवन परम्यूटेशन है। और फिर बाद में यहाँ पे रो ले रहा हूँ मैं, और रो दे रखा 1 2 3 4, और यहाँ पे लेंथ ऑफ परम्यूटेशन 4 दे रखा, दैट मीन्स यहाँ पे हमारे पास जो ट्रांसपोजिशन बनेंगे वो 3 बनेंगे। और इनको हम मैं जब मल्टीपल करते हैं, रो को अगर मैं सिग्मा के साथ मल्टीपल करता हूँ 1 2 3, और यहाँ पे 1 2 3 4, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 3 4 2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 1 3 4 2। इसको मल्टीप्लिकेशन करना आता ही होगा दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को। देखो यहाँ पे मैं बता देता हूँ इनका मल्टीपल किस प्रकार से किया जाता है। देखो यहाँ पे मैं यहाँ लिख रहा हूँ 1 2 3, और 1 2 3 को मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ। देखो 1 का जो इमेज है 2 है, 2 का इमेज यहाँ पे 3 है, 3 का 1 है, ठीक है। और फिर बाद में यहाँ पे 1 2 3 4, 1 का इमेज 2, 2 का इमेज 3, 3 का इमेज 4, 4 का 1। और यहाँ पे देखो 1 2 3 4, और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कराऊँ दोस्तों, देखो यहाँ पे देखो 1 की इमेज 2 और 2 की इमेज यहाँ पे कितनी 3, ठीक है। फिर बाद में 2 की इमेज 3 और 3 की इमेज यहाँ पे दोस्तों 4, और फिर बाद में यहाँ पे 3 की इमेज 1 और 1 की इमेज यहाँ पे दोस्तों कितनी है 2 है। और यहाँ पे देखो 4 की इमेज क्या आ जाएगी, वापस वो ऑटोमेटिक 4 आ जाएगी, दैट मीन्स यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ देखो यहाँ पे 1 3, और फिर बाद 1 3 3 की इमेज यहाँ पे दोस्तों कितनी 2 है, और 2 की इमेज यहाँ पे कितनी 4 है, और यहाँ 4 की इमेज वापस होना चाहिए, यही तो आ रहा है हमारे पास। और यहाँ पे लेंथ ऑफ द साइकिल, लेंथ ऑफ द परम्यूटेशन क्या दे रखा है हमें, देखो 1 लेंथ ऑफ द परम्यूटेशन 4 दे रखा है, दैट मीन्स यहाँ पे जो ट्रांसपोजिशन आएगा वो 3 आएगा, और 3 क्या है ऑड परम्यूटेशन, 3 क्या है ऑड नंबर है, दैट मीन्स यहाँ पे कह सकता हूँ कि रो सिग्मा रो इज ऑड परम्यूटेशन, ठीक है, इज ऑड परम्यूटेशन। इस प्रकार से हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। और इसके हम अब देखो दोस्तों, अब इनके थोड़े से बेसिक जो क्वेश्चंस हैं वो कर लेते हैं, फिर बाद में इसके जो और भी हमारे थ्योरम्स वगैरह हैं उनको करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन है हमारे पास जो बेसिक ही है, ठीक है। क्या कह रहा है हमें, देखो इनसे रिलेटेड ये कि फाइंड द ऑर्डर एंड चेक द, यहाँ लिख रहा हूँ मैं फाइंड द ऑर्डर एंड चेक द, फाइंड द ऑर्डर एंड चेक फॉर ऑर्डर ऑड और परम्यूटेशन, चेक फॉर ऑड एंड इवन परम्यूटेशन, ठीक है। चेक फॉर ऑड और इवन परम्यूटेशन, चेक फॉर ऑड और इवन परम्यूटेशन द फॉलोइंग, ठीक है, द फॉलोइंग, यहाँ लिख रहा हूँ मैं द फॉलोइंग, ठीक है। ये क्वेश्चन दे रखा है, उसमें हमें निम्न जो हमारे पास दे रखे हैं सेट, यहाँ पे लिख रहा हूँ सिग्मा, और सिग्मा इज इक्वल टू हमें दे रखा है 1 2 3 4 5 6 7 8, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, और इसका जो इमेज बन रहा है 1 की 4 2 की 7 2 की 7, और 1 की 3 की 1, 4 की यहाँ पे 5 4 की 5 बन रहे हैं, और 5 की 3
5 की 3, 6 की 2 और यहाँ पे 7 की 8 और 8 की 6। ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास क्या दे रखा है, ये क्वेश्चन दे रखा है। तो स्टेप बाय स्टेप करेंगे हम, क्या करेंगे स्टेप बाय स्टेप। क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, एक बार वापस देख लेते हैं कि क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द ऑर्डर, हमें ऑर्डर फाइंड करना है एंड चेक फॉर ऑड और इवन परम्यूटेशन द फॉलो, यानी हमें ये चेक करना है कि इवन परम्यूटेशन है या ऑड परम्यूटेशन है। दैट मीन्स यहाँ पे द परम्यूटेशन प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं फर्स्ट स्टेप, और यहाँ लिख रहा हूँ परम्यूटेशन और परम्यूटेशन को मैं किस प्रकार से लिख सकता हूँ, प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल इस प्रकार से लिख सकता हूँ मैं, प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल, परम्यूटेशन ऑफ डिसजॉइंट साइकिल। और परम्यूटेशन ऑफ डिसजॉइंट साइकिल्स किस प्रकार से, देखो दोस्तों यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ, यहाँ पे देखो ये सिग्मा के बराबर है, ठीक है, सिग्मा के बराबर है, ठीक है। और मैं इसको या फिर मैं परम्यूटेशन नहीं लेके यहाँ पे इसको सिग्मा, ठीक है, या फिर इसको परम्यूटेशन हमारे पास सिग्मा दे रखा है, दैट मीन्स यहाँ पे इस प्रकार, ठीक है, परम्यूटेशन। या फिर मैं देखो यहाँ पे मैं देखना चाहता हूँ, देखो इस प्रकार से लिख सकता हूँ इसको मैं, देखो 1 की इमेज 4 है, 1 की इमेज यहाँ पे कितनी है 4 है, 4 की इमेज यहाँ पे दोस्तों कितनी है, देखो 5 की इमेज कितनी है दोस्तों, यहाँ पे देखो वापस 5 की इमेज 3, ठीक है, और 3 की इमेज यहाँ पे कितनी है, वापस 1 है, ठीक है। देखो 1 की इमेज 4, 1 की इमेज 4, 4 की इमेज 5, 4 की इमेज 5 और 5 की इमेज 3, 5 की इमेज 3 और 3 की इमेज वापस 1 हो गई, ठीक है, एक डिसजॉइंट साइकिल ये हो गया। फिर बाद में नेक्स्ट देखो यहाँ पे 2 की इमेज यहाँ पे दोस्तों कितनी है 7, ठीक है, 7 और 7 की इमेज यहाँ पे 8 है और 8 की इमेज यहाँ पे कितनी है 6 है और 6 की इमेज वापस 2 आ गई, ठीक है। इस प्रकार से प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल लिख दिया। और यहाँ पे हमें निकालना है ऑर्डर ऑफ सिग्मा, दैट मीन्स यहाँ पे मैं किस प्रकार से द ऑर्डर फाइंड द ऑर्डर, दैट मीन्स यहाँ पे ऑर्डर ऑफ सिग्मा और यहाँ पे ऑर्डर ऑफ सिग्मा किस प्रकार से लिखते हैं, देखो एलसीएम हमें क्या निकालना है, एलसीएम क्या निकालते हैं यहाँ पे, एलसीएम ऑफ डिसजॉइंट लेंथ ऑफ डिसजॉइंट साइकिल्स, एलसीएम ऑफ यहाँ पे डिसजॉइंट साइकिल का क्या लेना है हमें, डिसजॉइंट साइकिल की जो लेंथ दे रखी है उनका क्या लेना हमें, एलसीएम लेना। दैट मीन्स यहाँ पे देखो लेंथ ऑफ द डिसजॉइंट साइकिल इसकी दे रखी 4, ठीक है, और यहाँ पे दे रखी इसकी भी 4 और इन दोनों का एलसीएम क्या होगा 4 ही होगा, ठीक है। इस प्रकार यहाँ पे सेकंड स्टेप, ये स्टेप नंबर फर्स्ट था, स्टेप नंबर यहाँ पे मैं सेकंड कर रहा हूँ। स्टेप नंबर सेकंड क्या है हमारे पास, द प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सिग्मा और यहाँ लिख रहा हूँ प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन और प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन इसमें इसको लिख सकते हैं। देखो क्या कर सकता हूँ मैं, देखो इसको 1 को मैं 1 को 3 के साथ ले सकता हूँ, 1 को 5 के साथ ले सकता हूँ, 1 को 4 के साथ, तो मैं इसको इस प्रकार से भी सेट कर सकता हूँ, या फिर मैं डायरेक्ट 1 को 4 के साथ, 1 को 5 के साथ और 1 को 3 के साथ, ठीक है, इस प्रकार से मैंने इसको कर लिया। और फिर बाद में यहाँ पे 2 को 7 के साथ, 2 को मैं 8 के साथ और 2 को 6 के साथ, देन यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन कितना है यहाँ पे 6 से 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे लिख सकता हूँ, नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन 6 यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ठीक है, नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन पोजिशन इज ट्रांसपोजिशन इज 6, नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन इज 6 और यहाँ पे मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ, दैट मीन्स यहाँ पे जो परम्यूटेशन सिग्मा है इज इवन परम्यूटेशन, यहाँ पे इवन परम्यूटेशन कह सकता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे जो हमारे पास सिग्मा दे रखा वो क्या है, इवन परम्यूटेशन, यानी कि जब हमारे पास नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन इवन है देन या इवन परम्यूटेशन होगा, ऑड है तो ऑड परम्यूटेशन होगा। फिर बाद में एक ऐसा कैसा और एग्जांपल ले लेता हूँ दोस्तों, जस्ट ऐसा कैसा है, ठीक है, तो उसको भी करके देखते हैं यहाँ पे, ठीक है, सेम ही है, डिफरेंट नहीं है। देखो यहाँ पे एग्जाम्पल हमारे पास सेकंड है, यहाँ पे लिख देता हूँ सेकंड, और क्या कह रहा है, फाइंड द ऑर्डर एंड चेक ऑर्डर ऑड एंड इवन परम्यूटेशन
द फॉलोइंग, ठीक है, क्वेश्चन वही है। और यहाँ पे लिख रहा हूँ सेकंड एग्जाम्पल, यहाँ पे f इज इक्वल टू यहाँ पे इस प्रकार से क्वेश्चन, ठीक है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। जो 1 की इमेज है वो 3 है, 2 की इमेज 4 है, और या 3 की इमेज 5 है, 4 की इमेज 6 है, और ये 5 की इमेज 1 है, 6 की इमेज यहाँ पे 2 दे रखा है, और 7 की इमेज यहाँ पे 8 है, और 8 की इमेज 7, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास एक सेट दे रखा है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं स्टेप नंबर फर्स्ट लिख रहा हूँ, और स्टेप नंबर फर्स्ट यहाँ पे दोस्तों किस प्रकार से लिख रहा हूँ, देखो यहाँ पे मैं प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट लिख सकता हूँ, डिसजॉइंट साइकिल। और यहाँ पे देखो f इज इक्वल टू, यहाँ पे 1 की इमेज 3 है, 3 की इमेज यहाँ पे 5 है, 5 की इमेज यहाँ पे वापस 1 आ गई, 5 की इमेज वापस 1 आ गई, 1 की इमेज 3, तो 3 की इमेज 5, 5 की इमेज वापस 1 आ गई, ठीक है। फिर यहाँ पे बाद में देखो 2 की इमेज यहाँ पे दोस्तों कितनी है, 4 है, 2 की इमेज 4 है, 4 की इमेज वापस 6 है, और 6 की इमेज वापस 2 आ गई, देखो यहाँ पे, ठीक है। और फिर बाद में 7, देखो बाद में जो हमारा डिसजॉइंट साइकिल बनेगा वो 7 8 का बनेगा, ठीक है। 7 की इमेज कितना है, 8 है, और 8 की इमेज कितनी है, 7 है, ठीक है। तो इस प्रकार से आ गया। देन यहाँ पे ऑर्डर ऑफ एफ, ठीक है, ऑर्डर ऑफ एफ, और ऑर्डर एफ किस प्रकार से होगा कि यहाँ पे हमें पता है दोस्तों कि जो हमारे पास लेंथ ऑफ द डिसजॉइंट साइकिल होती है उनका हमें क्या लिखना होता है, एलसीएम लेता है। देन यहाँ पे लेंथ ऑफ द साइकिल कितनी देर की है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ एलसीएम, और एलसीएम हम किस प्रकार से निकालते हैं, जो एलसीएम होता है वही क्या होता है, ऑर्डर ऑफ द परम्यूटेशन या साइक्लिक ग्रुप, जैसे कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। दैट मीन्स यहाँ पे किसका एलसीएम लूँगा मैं, 3 3 2 3 3 2, इनका एलसीएम कितना होगा, 6 होगा, इनका एलसीएम कितना होगा दोस्तों, 6 होगा। देन ऑर्डर ऑफ द f इज इक्वल टू 6 होगा। दैट यहाँ पे मैं स्टेप नंबर सेकंड हमें ऑड और इवन परम्यूटेशन करना है। ऑड और इवन परम्यूटेशन इस प्रकार से किस प्रकार से कर सकता हूँ, तो पहले इसको देखो, ये जो डिसजॉइंट साइकिल्स दे रही है इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है दोस्तों, यहाँ पे ट्रांसपोजिशन में कन्वर्ट करना है। दैट यहाँ पे मैं इसको ट्रांसपोजिशन में कन्वर्ट कर सकता हूँ। देखो 1 के साथ 3, 1 के साथ 5, 2 के साथ 4, और 2 के साथ 6, ठीक है, और यहाँ पे 7 8, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास दे रखा है। द नंबर ऑफ द ट्रांसपोजिशन 1 2 3 4 5 दे रखा है। देन यहाँ पे क्या होगा, ओड परम्यूटेशन होगा। यहाँ पे द प्रोडक्ट ऑफ 5 ट्रांसपोजिशन, यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ प्रोडक्ट ऑफ 5 ट्रांसपोजिशन, प्रोडक्ट ऑफ 5 ट्रांसपोजिशन, प्रोडक्ट ऑफ 5 ट्रांसपोजिशन, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ 5 ट्रांसपोजिशन। और यहाँ पे देखो f इज ऑड परम्यूटेशन, ठीक है, 5 दे रखा है, देन f इज ऑड परम्यूटेशन, f इज ऑड परम्यूटेशन, इस प्रकार से हमारे पास ये दे रखा है, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सिद्ध अकेडमी को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन क्लिक करो, जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके, ठीक है। और अगर किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम है, डाउट है, तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो, और नहीं भी है तो भी हमें कमेंट करके अपना रिव्यू दो, जिससे कि जो पढ़ाने का जो हमारा मोटिवेट है, सेल्फ मोटिवेट है, वो आपके थ्रू भी मुझे मोटिवेट मिले, जिससे कि मैं और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छे मेहनत करके पढ़ाने की कोशिश करूँगा, और हमें प्राउड फील होगा। देन यहाँ पे जितने भी आप कमेंट करोगे, फॉर पॉजिटिव नेगेटिव भी कर सकते हो, क्योंकि हमें यहाँ पे ज़रूरी थोड़ी कि परफेक्ट हम ही है, ठीक है। परफेक्ट दुनिया में बहुत सारे हैं, तो परफेक्टनेस हर किसी में नहीं होती है वैसे, ठीक है, कोई परफेक्ट व्यक्ति नहीं होता है। तो जो हमारे पास जो कमी है उनको भी बता सकते हो, ठीक है। तो प्लीज़ सिद्ध अकेडमी को शेयर और सब्सक्राइब करें, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद। और आज का संदेश इस प्रकार से है।